चलिए आज एक टाइम मशीन में चलते हैं। एक ऐसे जमाने में जब ना कोई स्ट्रीमिंग थी ना वेब सीरीज। ये दुनिया कागज और स्याही की थी और इसका नाम था हिंदी पल्प फिक्शन। और इस दुनिया को समझने के लिए हमारे पास है उसी दौर की एक क्लासिक नॉवल, कत्ल की साजिश। तो आइए इसके पन्ने पलटते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त जब बिंज वॉचिंग का मतलब होता था एक ही बार में पूरी किताब खत्म कर देना। जब कोई नया एपिसोड ड्रॉप नहीं होता था, बल्कि शहर के हर बुक स्टॉल पर एक नई सनसनीखेज कहानी आ जाती थी। तो कैसा था वो जमाना? कैसा दिखता था उस वक्त का प्राइम टाइम एंटरटेनमेंट? वो कुछ ऐसा दिखता था। एक छोटी सी किताब, इतनी छोटी कि आराम से जेब में आ जाए। पर यह सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये एक टिकट था। एक पूरी दुनिया का टिकट, जिसमें रोमांच था, रहस्य था, एक्शन था। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या थी? ये टिकट किसी के लिए भी महंगा नहीं था। तो ठीक है, इस छपी हुई साजिश के अंदर आखिर था क्या? चलिए इसकी परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि इन किताबों ने आखिर लाखों लोगों को अपना दीवाना कैसे बना लिया। ये सिर्फ कहानियां नहीं थीं, ये अपने आप में एक पूरा कल्चरल फिनोमिनन था। और उस पूरे कल्चर की जो जड़ है ना, वो इस पन्ने पर छपे 2 शब्दों में है। मूल्य 2 रुपए। सबूत एकदम सामने है। सोचिए, उस दौर में 2 रुपए में एंटरटेनमेंट की इतनी बड़ी डोज, ये बहुत बड़ी बात थी। और इसी एक चीज ने इन किताबों को बड़े शहरों के ड्राइंग रूम से निकालकर छोटे कस्बों और गांवों के आम आदमी के हाथ में पहुंचा दिया। तो इसका जादू था क्या आखिर? सबसे पहली बात तो ये कि ये सस्ती थीं और कहीं भी ले जाने में आसान। फिर इनके अंदर क्राइम, मिस्ट्री और रोमांस की ऐसी कहानियां होती थीं जो एक बार शुरू करो तो छोड़ ही ना पाओ। कहानी की स्पीड एकदम तूफानी और भाषा इतनी सीधी सादी कि कोई भी आसानी से समझ ले। और ये मिलती भी हर जगह थीं, रेलवे स्टेशन से लेकर पान की दुकान तक। अब कोई भी कहानी बनती है अपने किरदारों से, है ना? तो चलिए कत्ल की साजिश के इन खिलाड़ियों से मिलते हैं जो इस कहानी में जान डालते हैं। ये है राजन, हमारा हीरो, और उसका ये सवाल, तुम लोग कौन हो और यहां क्यों आए हो? बस यही उसका कैरेक्टर है। कोई फालतू बात नहीं, सीधा पॉइंट पर। वो हर सिचुएशन में सीधे मुद्दे की बात करता है और शायद यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। और जहां हीरो है वहां विलन तो होगा ही। और क्या विलन है! ये है बॉस। उसका डायलॉग सुनिए, अगर मुझे गिरफ्तार ही करवाना है तो इन मूर्तियों की नुमाइश का क्या फायदा। मतलब उसका कॉन्फिडेंस देखिए। वो अपने जुर्म को एक बिजनेस की तरह देखता है और उसे अपने प्लान पर जरा भी शक नहीं है। और फिर आते हैं अम्मी जैसे किरदार, जो कहानी को और रियल बनाते हैं। वो कहता है, मैं ये मजे के लिए नहीं कर रहा, ये मेरे बॉस का धंधा है। ये लाइन हमें क्राइम की दुनिया की एक अलग ही सच्चाई दिखाती है। ये वो लोग हैं जिनके लिए जुर्म कोई पैशन नहीं, सिर्फ एक नौकरी है। तो किरदार तो हो गए, पर वो सीक्रेट सॉस क्या था जो इन कहानियों को इतना एडिक्टिव बनाता था? चलिए उस फॉर्मूले को डिकोड करते हैं जिसने इन नॉवेल्स को इतना कामयाब बनाया। देखिए, इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल पर जबरदस्त था। स्टेप 1, एक क्राइम, कुछ ऐसा जो आपको फौरन हुक कर ले। फिर स्टेप 2, चेस, हीरो विलन के पीछे, विलन हीरो से आगे। ये चूहे बिल्ली का खेल शुरू। बीच में आता है स्टेप 3, एक ट्विस्ट, कुछ ऐसा जो पूरी कहानी ही पलट दे। और फाइनली स्टेप 4, द शोडाउन, हीरो और विलन का जबरदस्त आमना सामना। और ये फॉर्मूला काम कैसे करता था, इसका बेस्ट एग्जाम्पल इन 2 पन्नों में है। एक तरफ देखिए, किरदारों के बीच डायलॉग्स चल रहे हैं, टेंशन धीरे धीरे बढ़ रही है, और फिर अचानक एक शब्द, फायर। बस सारा सस्पेंस, सारा ड्रामा एक झटके में एक्शन में बदल गया। पढ़ने वाले को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। तो इस फॉर्मूले का नतीजा क्या निकलता है? नतीजा है एक ऐसी कहानी जो कभी भी धीमी नहीं पड़ती। हर पन्ना आपको मजबूर करता है कि अगला पन्ना पलटो। एक बार जो पढ़ना शुरू कर दिया तो खत्म किए बिना चैन नहीं मिलता था। यही इसकी असली कामयाबी थी। चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं। इस एक किताब से बाहर निकलकर देखते हैं कि इस पूरे जॉनर ने, इस पूरी दुनिया ने अपने पीछे क्या विरासत छोड़ी है। और सब कुछ घूम फिरकर इसी एक नंबर पर वापस आ जाता है, 2। सिर्फ 2 रुपए। ये सिर्फ एक कीमत नहीं थी, ये एक चाबी थी। एक ऐसी चाबी जिसने कल्पना और रोमांच की दुनिया के दरवाजे भारत के लाखों करोड़ों आम लोगों के लिए खोल दिए थे। तो इसका सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? यही कि इन पॉकेट बुक्स ने एंटरटेनमेंट को डेमोक्रेटाइज कर दिया। इन्होंने मनोरंजन को सबकी पहुंच में ला दिया। इन्होंने साबित किया कि अच्छी थ्रिलिंग कहानियों पर सिर्फ कुछ खास लोगों का ही हक नहीं होता।
और ये हमें आज के लिए एक सवाल पर लाके छोड़ता है। सोचिए, आज के इस डिजिटल ज़माने में जब हर तरह का कंटेंट हमारी उंगलियों पर है, उस 2 रुपए वाली पल्प नॉवल की जगह आखिर किसने ली है? क्या वो हमारे OTT प्लेटफॉर्म्स की क्राइम थ्रिलर सीरीज़ हैं या यूट्यूब के मिस्ट्री वीडियोज़? इस पर सोचिएगा ज़रूर।